चरित्रहीन महिला और साधु की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम माया था। माया एक सुंदर और आकर्षक महिला थी, लेकिन उसका चरित्र बहुत ही कमजोर था। वह अपनी सुंदरता और आकर्षण का उपयोग दूसरों को धोखा देने और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करती थी। माया के पास पैसे कमाने का कोई सही तरीका नहीं था और इसलिए वह हर समय किसी न किसी से रुपये और उपहार हासिल करने के लिए बहाने बनाती रहती थी। गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु बाबा रहते थे। उनका नाम बाबा शिवनाथ था। वे अत्यंत ज्ञानवान और संतुष्ट थे। वे हमेशा लोगों को सही मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे। उनकी बातों में गहरी सच्चाई और अनुभव था। लोग उनकी पूजा करते थे और उनके पास अपने जीवन के समस्याओं का समाधान ढूंढने आते थे। एक दिन माया ने सुना कि बाबा शिवनाथ गांव के बाहर एक बगीचे में ध्यान कर रहे हैं। वह जानती थी कि बाबा के पास महान शक्ति और ज्ञान है और वह सोचने लगी, अगर मैं बाबा से कुछ बहाने बनाकर धन प्राप्त कर सकूं तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। माया ने मन ही मन यह ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर बाबा से पैसे हासिल करेगी। एक सुबह वह बगीचे में पहुंची जहां बाबा ध्यान में मग्न थे। माया उनके पास जाकर बहुत ही विनम्रता से बोली, बाबा, आप इस दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं। आपके पास हर समस्या का समाधान है। मुझे अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि चाहिए। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। बाबा शिवनाथ ने ध्यान खोला और माया की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी दया थी, लेकिन उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के माया से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बेटी? माया ने अपनी योजना के अनुसार कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानी है। मैं अपनी गरीबी से परेशान हूँ। अगर थोड़े बहुत पैसे मिल जाए तो मैं अपनी जीवन अच्छा बना सकूंगी। बाबा शिवनाथ मुस्कुराए और बोले, तुम चाहती हो कि तुम्हारी समस्याएं हल हो जाए, लेकिन तुम अपने कर्मों को देखो। क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? क्या तुमने कभी किसी का भला किया है? माया चुपचाप सुनती रही और उसके मन में ख्याल आया कि बाबा की बातों में कोई गहरी सच्चाई है, लेकिन उसने फिर भी अपने उद्देश्य को छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। उसने कहा, बाबा, मैं जानती हूँ कि मैं अपने कर्मों में गलत रही हूँ, लेकिन मुझे अब बदलाव की ज़रूरत है। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं अपनी ज़िंदगी बदल सकूं। बाबा शिवनाथ ने एक गहरी सांस ली और बोले, यदि तुम सच में बदलना चाहती हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने दिल को शुद्ध करना होगा। पैसों से शांति नहीं मिलती, बल्कि अच्छे कर्मों से ही सुख और शांति मिलती है। अगर तुम अपनी जिंदगी में सच्चाई, दया और सेवा का मार्ग अपनाओगी तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा। लेकिन यदि तुम केवल भौतिक सुख की तलाश में रहोगी तो तुम्हारी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। माया की आंखों में आंसू थे। उसने बाबा के शब्दों को महसूस किया। वह अब
समझ चुकी थी कि जो कुछ वह अब तक कर रही थी वह गलत था। उसने न केवल बाबा से पैसे की उम्मीद लगाई थी, बल्कि उसने जीवन के असली उद्देश्य को भी भुला दिया था। बाबा शिवनाथ ने माया को अपने आश्रम में रहने का प्रस्ताव दिया ताकि वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सके और अपनी बुरी आदतों को छोड़ सके। माया ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और तय किया कि वह अब अपने जीवन को बदलने के लिए कदम उठाएगी। उसने साधना करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी सोच और कर्मों में बदलाव आया। माया ने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने निर्धन बच्चों को शिक्षा दी, बुजुर्गों की देखभाल की और हर किसी की सेवा करने लगी। वह अब पहले जैसे नहीं रही थी। उसकी आत्मा में शांति और संतोष था और उसका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता था। समय बीतता गया और माया का जीवन सचमुच बदल गया। उसने न केवल अपने जीवन को सुधार लिया, बल्कि गांव में भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि अगर कोई सच्चे दिल से बदलाव चाहे तो वह अपनी जिंदगी को सुधार सकता है। लोग अब माया की तारीफ करते थे और उसे एक प्रेरणा मानते थे। बाबा शिवनाथ ने माया को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम सच्चे मार्ग पर चल रही हो और यही सच्चा सुख है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सुख और समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारे अच्छे कर्मों और सकारात्मक सोच से आती है। अगर हम सच्चे दिल से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लें तो हम जीवन में वास्तविक शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताएं और ऐसे ही नई नई कहानी देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।